ईवीएम और मतदाता सूची की शिकायत करने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने मतदाता सूची और ईवीएम को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ईवीएम का विरोध किया है। चुनाव आयोग में हमने मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की है। चुनाव हमेशा ईवीएम से कराने की कानूनी बाध्यता भी नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मतदाता सूची में हेरफेर किया जा रहा है। इसी के साथ बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने जो पैसा इकट्ठा किया है उसका उपयोग सरकार गिराने के लिए हो रहा है। भाजपा सब जगह भ्रष्टाचार कर सकती है। वैक्सीन में भी घोटाला हो रहा है, लाशों पर भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं, ताबूत पर भ्रष्टाचार कर सकते हैं, आपदा में भाजपा भ्रष्टाचार कर रही है। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कोई परंपरा नहीं तोड़ी है, भाजपा ही हमेशा परंपरा तोड़ती है। कांग्रेस नेता जितेंद्र डागा के प्रतिष्ठान पर हो रही कार्यवाही पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार दुर्भावना से चुन चुनकर कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों पर कार्यवाही कर रही है। हम लोगों ने हमेशा से ईवीएम पर शंका व्यक्त की है, क्योंकि वोटर को मालूम ही नहीं पड़ता कि हमने वोट डाला किसको गया, और इसीलिए शुरू से लेकर आखिर तक हम लोगों ने हमेशा ईवीएम का विरोध किया है। तो आज हम लोगों ने माननीय राज्य चुनाव आयुक्त महोदय से अनुरोध किया है कि वे मतपत्रों से चुनाव करवाएं, तो पता लग जाएगा। और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं बाध्यता नहीं है कि हर चुनाव ईवीएम से कराया जाए। ईवीएम से चुनाव कराना कोई किसी कानून के अंतर्गत नहीं आता है, कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए अगर प्रजातंत्री व्यवस्था में, लोकतंत्री व्यवस्था में राजनीतिक दलों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो मतपत्रों से कराना चाहिए। क्यों नहीं कराते, ये हम कहने आए थे। दूसरी बात, शिकायतें आ रही हैं कि मतदाता सूचियों में हेर फेर किया जा रहा है। उसके बारे में हमने माननीय चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है, जिन लोगों ने अपना वोट डाला 2019 लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में, उसमें यदि किसी का नाम कटता है तो वो सूची, नाम कटने वालों की सूची राजनीतिक दलों के प्रांतीय कार्यालय में उनको सूची भेज देना चाहिए, ताकि हमको मालूम पड़ जाए और उसको वेरीफाई कर लें। क्योंकि ऐन वक्त पे अगर मालूम पड़ेगा कि उसका नाम ही कट गया तो हम क्या करेंगे। तो ये हमने दो बातें अनुरोध की है, वो अपना ख्याल रखें, वो अपना ख्याल रखें। हालत ये हो रही है कि पैसे के बल पर हजारों लाखों करोड़ जो भाजपा ने इकट्ठे कर लिए हैं, उसका उपयोग, केवल उसका दुरुपयोग केवल सरकार गिनाने में हो रहा है। और ये उसके प्रमाण एक और पुडुचेरी का सामने आया है। ऐसा है, भ्रष्टाचार की हद है, और ये हर आपदा में भ्रष्टाचार का अवसर ढूंढ लेते हैं। अब ये वैक्सीन लगाने में भ्रष्टाचार हो गया, एक टेलीफोन पर लाखों लोगों के वैक्सीन बढ़ गई। कहाँ गई वैक्सीन, किसके पास गई, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचार का अगर उनको मौका मिल जाए तो वो लाशों में भी भ्रष्टाचार कर लेते हैं। और वो काबू जो थे, भ्रष्टाचार हुआ ही था भाजपा की सरकार में, जहाँ तत्कालीन रक्षा मंत्री ने जो ताबूत बनते हैं हमारे सैनिकों के, उसमें भी भ्रष्टाचार कर लिया था। ये लोग किसी आपदा को भ्रष्टाचार के अवसर के रूप में बनाने में इनसे ज़्यादा कोई माहिर नहीं होगा।